ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, प्रदोष का व्रत सर्वकामना की सिद्धि देने वाला व्रत है। प्रदोष की तिथि भगवान महादेव को बहुत ही प्रिय है। मान्यता है कि भोलेनाथ इस दिन प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन जो भी व्यक्ति जिस भी कामना, जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन भक्ति और श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना को भोलेनाथ निश्चित ही पूरा करते हैं। फिर चाहे वह कामना संतान की हो, धन की हो, या व्यापार में तरक्की की, या विद्या प्राप्ति के लिए, संसार में ऐसी कोई कामना नहीं जिसे भोलेनाथ पूरा न कर सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले रवि प्रदोष का क्या महत्व है। यह प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती का पूजन किस प्रकार करें जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो, और कौन सा उपाय करें जिससे शीघ्र ही कामना की पूर्ति हो जाए। इस प्रदोष व्रत में प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक महीने में त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। पहला प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ता है और दूसरा प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मान्यता है कि एक वर्ष में किए गए सोमवार का व्रत का जो फल मिलता है वह केवल एक बार किए गए प्रदोष व्रत से मिल जाता है। प्रदोष व्रत जिस बार में पड़ता है उसका अपना अलग महत्व होता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, इसलिए यह रवि प्रदोष कहलाएगा। रविवार का दिन सूर्य देव का भी है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के साथ साथ सूर्य देव का भी पूजन किया जाता है, इसलिए रवि प्रदोष का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि प्रदोष तिथि में भगवान शिव माँ सती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी मनुष्य सच्ची भक्ति व पूर्ण श्रद्धा से शिव शक्ति की पूजा आराधना करता है, उसकी मनचाही इच्छा निश्चित ही पूरी होती है और उसके सभी पाप और दोष का अंत हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आपको जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। सूर्य देव को यदि नित्य प्रति अर्घ देते हैं तो उससे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, शरीर स्वस्थ व निरोगी हो जाता है। इसलिए एक तांबे के लोटे में लाल पुष्प और शक्कर डालकर अर्घ जरूर दें। इसके पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करें। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा सुबह और शाम अर्थात प्रदोष काल के समय जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल में की गई पूजा सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय। माना जाता है भगवान शिव माँ पार्वती के साथ प्रदोष काल में शिवलिंग में विराजित होते हैं, इसलिए आप मंदिर जाकर शिवलिंग का पूजन जरूर करें। यदि आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है। कोशिश भी करें कि पूजा मंदिर में ही करें, पर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तब घर पर ही शिवलिंग को एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लें और सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर बोलें कि हे भोलेनाथ, हम आपका व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं, हमारा यह व्रत निर्विघ्न पूरा करें। यदि कोई विशेष कामना है तो उसे भी मन में बोलें। फिर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग में शिवजी का समस्त परिवार विद्यमान होता है, इसलिए पूरे भक्ति भाव से शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि पंचामृत उपलब्ध ना हो तो आप कच्चे दूध में शुद्ध जल मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। फिर भोलेनाथ की प्रिय सभी वस्तुएं अर्पित करें। बेलपत्र, भांग धतूरा, शमी पत्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन। यदि यह सभी वस्तुएं भी आपको नहीं मिल पा रही हैं तो केवल बिल्व पत्र चढ़ाने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं से ज़्यादा पूजा में भक्ति भाव का होना जरूरी होता है। इस दिन भोलेनाथ की कपूर से आरती करें, क्योंकि माना जाता है कपूर की आरती के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी होती है। इस दिन भोलेनाथ को भोग में खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। खीर का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन आप महादेव के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो शिव सहस्त्र नाम पढ़ें, शिवाष्टक, रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं।
और मन ही मन पूरा दिन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप करते रहें। त्रयोदशी तिथि में आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार व्रत कर सकते हैं, निर्जल कर सकते हैं या फलाहार भी कर सकते हैं और चाहें तो शाम को मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें इस दिन नमक का प्रयोग ना करें। दूसरे दिन चतुर्थी तिथि में स्नान आदि करके किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान देकर व्रत का पारण करें। आप जानते हैं कि साल 2022 में माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला रवि प्रदोष व्रत कब है? यह रवि प्रदोष व्रत 30 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू है 29 जनवरी रात 8:37 पर और समाप्त है 30 जनवरी दोपहर 5:28 पर। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:59 से रात 8:37 पर। दोस्तों, अब जानते हैं रवि प्रदोष के दिन इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। इस दिन प्रदोष काल की तिथि में भगवान शिव का पंचामृत से स्नान करा के विधिवत पूजन करें, फिर भोलेनाथ को समर्पित भाव से खीर का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से मनुष्य की मन की इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। दूसरा उपाय है प्रदोष व्रत में भगवान शिव का विधिवत पूजन करके 21 काली मिर्च 21 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाने से यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा है या किसी प्रकार के नजर दोष से आर्थिक उन्नति रुकी हुई है वह भी समाप्त हो जाती है और शीघ्र ही धन लाभ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, इसे लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।